Hello children, how are you? Fine. Okay, now today we are going to continue chapter 4 tick tick tick. Now today we are going to see new thing. हमारी जो लाइफ है, हमारी जो लाइफ में अंदर हर टाइम हमें डेट के हिसाब से चलते हैं. हर एवरी ईयर वी सेलिब्रेट आवर बर्थडे. फिर कई दिन अभी हम जब बड़े होते हैं ना, तब क्या होता है कि जब हमारा बर्थ होता है और बर्थ के टाइम से ईयर तक हम बहुत सारी चीज़ें नई सीखते हैं, नया करते हैं. वैसे तो हर टाइम हम नया कुछ करते हैं और जो भी कुछ नया करते हैं उस डेट को हम मेंशन करते हैं, याद रखते हैं कि इस दिन मैंने ये किया था, ये तारीख को मैंने ये किया था, कहीं हमें एडमिशन मिला, कहीं कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, तो उस दिन जिस दिन हमें प्राइज मिलता है वो डेट हम मेंशन करते हैं, राइट. तो इस तरह से यहाँ पे पेज नंबर 51 के ऊपर मुन्नी का दिया गया है. वैसे हम आपका भी आपके मम्मी पापा को सबको पता होगा कि आपने कब कौन से टाइम पे क्या किया था, पर यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्क द पेजेस ऑफ डायरी इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन द टाइमलाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब यहाँ पे एक आपको टाइमलाइन यहाँ पे आपको दिया गया है, मेंशन किया गया है. क्या दिया गया है? तो 5 मार्च 2005 मुन्नी इज बॉर्न टुडे. मुन्नी का उस दिन बॉर्न था, मतलब उसका बर्थडे था, उसका बर्थ हुआ था उस दिन, राइट. देन सेकंड नंबर पे है 20 नवंबर 2005 मुन्नी स्टार्टेड क्रॉलिंग. देन 15 सितंबर 2005 मुन्नी गॉट हर फर्स्ट टूथ, मीन पहली बार उसको टीथ आए थे उसके. मुन्नी स्टूड अप, मीन्स उसने खड़ा होना सीखा. मुन्नी एट अ बनाना, उसने बनाना खाया. मुन्नी स्टार्टेड वॉकिंग. हम देखते हैं ना कभी कभी हमारे, अगर आपके छोटे भाई बहन हो तो आप देखते होंगे कि पहले वो गोदी में मम्मी के रहता है, या फिर मम्मी कहीं भी जाती है तो मम्मी उसको लेके चलती है, हाथ में पकड़ कर चलती है. फिर जब जैसे ही वो चलना सीखता है उसको हाथ पकड़कर चल के ले जाती है ना. तो मुन्नी जो है उसने चलना शुरू किया एंड मुन्नी सैट अप, बैठना शुरू किया. अब यहाँ पे ये पूरा आपको दिया गया है, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2005 बट यहाँ पे मंथ आपको देखना है 5/3 मीन्स मार्च मंथ है. मार्च महीने में 5 डेट को उसका बर्थ हुआ था. फिर आपने यहाँ पे 11 मंथ डायरेक्ट आ गया है, बट आपको फाइंड आउट करना है और उसको एक प्रॉपरली लाइन में उसको अरेंज करना है. तो कैसे करेंगे? तो पहले उसका बर्थ है तो वहां से शुरू करते. तो 5 मार्च को उसका बर्थ हुआ था, तो पहले हम क्या लिखेंगे? 5 मार्च 2005, राइट, उसका बर्थ हुआ था. नाउ सी 2005 है तो 2005 में पहले मंथ चेक करेंगे. तो यहाँ पे 9 मंथ है, यहाँ पे 9 मंथ है, यहाँ पे 11 मंथ, और ये 2006 है. आफ्टर 2005 2000 इज कमिंग, सो 2006 पहले नहीं देखेंगे, पहले क्या देखेंगे? 2005. तो यहाँ पे 11 है, सो 11 लास्ट में आएगा क्योंकि नवंबर महीना लास्ट में आता है. मार्च के बाद अब कौन सा मंथ आएगा? तो मार्च के बाद आएगा सितंबर, राइट. तो सितंबर में भी यहाँ पे आप डेट चेक करेंगे. तो पहले क्या है? 5th डेट है, देन 15 डेट. तो 5th डेट को उसने क्या किया था? मुन्नी एक बनाना. तो मुन्नी में मतलब मार्च में उसका बर्थ हुआ और 9 में कितने मंथ हुए? 3 के बाद 4 5 6 7 8 और 9 में 6 मंथ हो गए. 6 मंथ के बाद उसने क्या खाना शुरू किया? बनाना शुरू किया खाना. तो यहाँ पे 2005, राइट. नाउ सी ये हमने लिख दिया, देन ये भी हमने लिख दिया. नाउ 15 सितंबर 2005 मुन्नी गॉट हर फर्स्ट टूथ. अब उसको टीथ आए. तो यहाँ पे नेक्स्ट 59 2005, राइट. नाउ नेक्स्ट अब क्या आएगा? अब सितंबर महीना, फिर अक्टूबर, देन नवंबर. अब नवंबर में भी 10 नवंबर एंड 20 नवंबर 2005
कौन सी डेट आएगी, 10 आएगी, राइट। तो मुन्नी शेड अप, तो 10 नवंबर 2005, then November 2005 Muni started crawling. 2005, then 5th January 2006 Muni stood up, and 2nd February 2006 Muni started walking. तो पहले क्या आएगा, stood up आएगा, राइट, जाने वाली मतलब, तो 5th January 2006 stood up, and then 2nd February 2006 Muni started walking. तो इस तरह से आपको ये पूरी टाइम लाइन बनानी है, राइट। नाउ सी चिल्ड्रन, 5 क्वेश्चन आंसर। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर फ्रॉम मार्च टू सितंबर। अब मार्च टू सितंबर, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो कितने महीने, मार्च से स्टार्ट करना है, मीन्स मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सो कितने महीने आएंगे, 7th month, तो आंसर इज द 7th month। How old was Munni when she got her first tooth? फर्स्ट टूथ उसको आए तब वो कितने मंथ की थी, तो यहाँ पे देखिए 9 मंथ में 9 सितंबर मंथ में उसको टीथ आए, तो उसका बर्थ कौन से महीने में हुआ था, मार्च में, तो मार्च के बाद सितंबर, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, तो कितने मंथ आफ्टर 6 मंथ के बाद उसको टीथ आए, राइट। Now question number 3, how old was Munni when she first set up? अब set up को कौन से मंथ में बैठना शुरू किया, 11 मंथ में। अब उसका बर्थ कौन से मंथ में हुआ, मार्च मंथ में, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देन सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, तो कितने मंथ हुए, 8 मंथ, राइट। तो आफ्टर 8 मंथ उसने क्या किया, सेटअप किया, सो यहाँ आंसर इज द 8 मंथ। नाउ व्हाट डिड मुन्नी डू फर्स्ट उसने क्या किया, वॉकिंग, ईटिंग, बनाना। वॉकिंग जो है उसने कब किया, वॉकिंग 2nd February 2006 में, और उसने वॉकिंग किया और उसने बनाना कब खाया, तो 5th September 2005, तो उससे पहले बनाना खाया था, राइट। तो यहाँ पे आंसर इज ईटिंग अ बनाना। नाउ बी, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग, तो स्टैंडिंग बाद में हुआ और क्रॉलिंग क्या हुआ, पहले हुआ, स्टार्टेड क्रॉलिंग, राइट। हाउ मच टाइम हैव पास फ्रॉम मुन्नी's बर्थ टू वॉकिंग। वॉकिंग के लिए उसने कितने मंथ में, 2nd फेब्रुआरी मंथ में, मतलब मार्च में उसका बर्थ हुआ, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुआरी, तो फेब्रुआरी मंथ में उसने चलना सीखा। तो आफ्टर बॉर्न चलना उसने कब सीखा, आफ्टर 11 मंथ, राइट। तो यहाँ पे टाइमिंग, ये भी एक टाइम पीरियड है ना, तो यहाँ पे डेट के हिसाब से आपको टाइमिंग है, क्लॉक का टाइमिंग डिफरेंट है और ये टाइमिंग आपका डिफरेंट है, राइट। नाउ वन मोर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 11, गिव करेक्ट ऑर्डर फॉर द डिटेल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको नंबर्स डालने हैं, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे जिस तरह से नंबर डाले हैं, तो ये आपका 1 नंबर आएगा, देन ये 2, देन 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पे you have to write a number 1, 5, 3, 6, 2, 7, 4, right children? Now question number 11, give a correct order for the detail given below and answer the following question। अब यहाँ पे भी आपको दिया गया है, after 3 weeks it got its teeth, after 5 weeks it started walking properly, after 1 week eyes were open,
After 4 weeks, it started walking around but still wobbling. Got a full set of teeth by 7th month. Started eating everything but of puppy. After 1 year, it got its own 3 puppies. Right? तो now see order करना है हमें. तो फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट नंबर कहाँ से आएगा? बर्थ ऑफ पपी. तो यहाँ पे गिव 1 नंबर. Then after 3 weeks, after 5 weeks, after 1 week. तो बर्थ के बाद after 1 week. तो यहाँ पे 2 नंबर. After 3 weeks, here 3 number. Then after 4, here 4 number. And after 5, here 5 number. Then got a full set of teeth. यहाँ पे and eating. तो यहाँ पे 7 months है. So here number 6. And last after 1 year, it got its own 3 puppies. So here 7 number, right? तो यहाँ बर्थ से लेके 1 year तक के हमने ऑर्डर दिए, राइट? नाउ क्वेश्चन आंसर. आफ्टर पपीज बर्थ, बाय विच वीक इट स्टार्टेड वॉकिंग बट स्टिल वॉबलिंग. अब बर्थ के बाद उसने वॉकिंग कब स्टार्ट किया? तो आफ्टर 4 month. तो आंसर इज एट 4th week, right? Now how many days are there in a 2 weeks? 2 weeks में कितने days? 1 week is equal to 7 days. So 2 weeks is equal to 14 days, right? Now third number, when did the puppy get its full set of teeth? Full set of teeth कब आया उसको? 7th month. तो यहाँ पे आंसर इज 7th month. Right? Now question number 4. How much time have passed from the time when puppy opened its eyes to the time when it started walking properly? अब उसने eyes कब खोली थी? उसकी eyes after 1 week. So here after 1 week उसने eyes open की थी और उसने started walking. Walking कब शुरू किया? After 4 month, right? तो यहाँ पे ये जो है 1 week एंड 4 week. तो कितना डिस्टेंस हुआ? 1 से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4. तो ये आंसर इज 4 weeks. आईज ओपन की और चलने लगे. उसमें मिडल में उसका कितना टाइम पीरियड गया? तो 4 week, राइट? व्हेन डिड द पपी बिकम अ ग्रोन अप डॉग? पूरा ग्रोन अप डॉग कब हुआ? तो आफ्टर 1 year. So here answer is 1 year, right? Understand? Now question number 14. Fill in the empty spaces with yes or no in the table based on the detail given inside it. यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है. यहाँ पे आइटम है, मैन्युफैक्चर डेट है, एक्सपायरी डेट है and can be used in July 2018. Yes or no? Now see children, whenever you go in the market and whenever you purchase, कोई भी चीज आप लेकर आते हो, जैसे कि कोई भी घर की आइटम्स जो लेते हैं, ऑयल लाते हैं, सॉल्ट लाते हैं, स्वीट्स लाते हैं, कोई भी चिवड़ा लाते हैं, कुछ भी हम घर पे लाते हैं, घी लाते हैं, कुछ भी हम लाते हैं, कॉर्नफ्लोर लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसके पैकेट्स आते हैं और पैकेट्स के ऊपर अगर आप चेक करते होंगे, कभी भी आपकी मम्मी कभी कुछ लेने जाती है, बेसन लेने जाती है, मैदा लेने जाती है, तो क्या करती है? पहले एक्सपायरी डेट चेक करती है. तो हमें कभी भी कोई भी चीज लेने जाए, बन लेने जाओ, तो भी आप एक्सपायरी डेट चेक करते हो, क्योंकि ऐसी कई चीजें होती है जो ओनली 2 days 3 days की एक्सपायरी होती है. आज बनाया है, फिर 2 days में वो खराब हो जाता है. पिज्जा लेने जाते हो तो भी उसमें भी एक्सपायरी डेट होती है, तो स्टॉक में एक्सपायरी डेट लिखी होती है. आपका कोई भी इस तरह से पाउच लोगे तो यहाँ पे बैच नंबर, नेट वेट लिखा होगा, फिर MRP मतलब उसकी प्राइस लिखी होगी, फिर उसके नीचे बैच नंबर लिखा होगा और एक्सपायरी पैक्ड एंड एक्सपायरी डेट लिखी होगी. अब
अब ये मेरे पास जो पाउच है उसमें एक्सपायरी डेट लिखी है मैन्युफैक्चर डेट लिखी है 2 अगस्त 2021 और एक्सपायरी डेट लिखी है 1 दिसंबर 2021। मीन्स ये जो है अगस्त महीने में इसका मैन्युफैक्चर हुआ है और दिसंबर महीने में वो क्या हो जाएगा, एक्सपायरी हो जाएगा। मीन्स आफ्टर दिसंबर 1 हम इसको खा नहीं सकते। ऐसे सभी चीजों के अंदर मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट आती है, तो हमें पहले वो काउंटिंग करके चेक करना पड़ता है। कहीं में ऐसा लिखा होता है कि आफ्टर 6 मंथ एक्सपायर, तो ओनली यहाँ पे मैन्युफैक्चर डेट लगाई होती है और फिर एक्सपायरी डेट नहीं लगाई होती, पर क्या लिखा होता है यूज्ड बिफोर 6 मंथ, यूज्ड बिफोर 4 मंथ। तो 4 मंथ से पहले उसको यूज कर लेना है। जैसे आज जो अभी जो मंथ चल रहा है वो सितंबर मंथ चल रहा है, राइट। अगर मैंने मैदा खरीदा है तो वहां पे लिखा होगा यूज बिफोर 4 मंथ, तो अभी सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो मुझे जनवरी मंथ से पहले मीन्स जनवरी मंथ तक मुझे उसको यूज कर लेना, आफ्टर वो फिर खराब हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है। कफ सिरप, आप कोई भी मेडिसिन लेने जाओगे तो भी उसमें भी लिखा होगा, तो यहाँ पे कफ सिरप है और इसकी मैन्युफैक्चर डेट लिखी है 5 मार्च 2017 और एक्सपायरी लिखी है 5 मार्च 2019। पर हमें यहाँ पे एक डेट आपको दी गई है जुलाई 2018, तो वहां तक आपको यूज कर सकते हो कि नहीं सकते हो। अब यहाँ पे 2019 है और यहाँ पे 2018 है, तो ऑब्वियसली 2019 तक उसकी एक्सपायरी लिखी है, तो जुलाई 2018 तक हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यस। बटर 17 मई 2018, 17 मई 2019। अब यहाँ पे 1 ईयर की एक्सपायरी है, राइट, बट यहाँ पे 2018 है, तो जुलाई महीने में 2018 में हम इसको यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी आंसर आएगा यस। नाउ सी टैबलेट्स है, तो यहाँ पे 5th मंथ दिया है और 2015, 5th मंथ 2017, अब 15 से 17 तक ही, और यहाँ पे जुलाई 2018 में आप यूज कर सकते हो, नो, यस। तो यहाँ पे आंसर इज अ नो। स्वीट्स है 1 जनवरी 2018, फरवरी 2018, कई चीजें जो ऐसी है स्वीट्स है तो वो तो ज्यादा दिनों तक रहेगी नहीं, खराब हो जाएगी, तो इसमें ओनली 1 मंथ की एक्सपायरी है। अब यहाँ पे 2018 फरवरी है, राइट, तो फरवरी 18 तक वो खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे जुलाई है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, नो, राइट, नहीं यूज कर सकते। 10 अक्टूबर 2017, अप्रैल 2018, तो सॉरी यहाँ पे यस आएगा, फरवरी मंथ है सो यस आएगा क्योंकि जुलाई तक यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे भी 10 अक्टूबर 2017, अप्रैल 2018, तो यहाँ पे भी एक्सपायरी जुलाई 2018 तक आप यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, आंसर इज अ यस, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन जो आपके वर्कबुक में थे वो हमने सॉल्व किए, राइट। बाय बाय।